एक योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था है। 1951 तो लैके 1990 तक भारत विच 8 5 साला योजनावां पूरीआं हो चुकियां सी ते इस समय भारत दी अर्थव्यवस्था दे विच राजनीतिक ते आर्थिक तब्दीलियां कारण कई उतराव ते चढ़ाव देखे ने ते हंडाए ने। परंतु 1990 तो बाद कुछ अंदरूनी ते बाहरी कारणा करके साडी आर्थिकता एक गंभीर संकट विच फस गई। इस संकट विचों निकलण वास्ते मौजूदा नीति विच कई तब्दीलियां करनियां पईयां, जिस नूं असीं नवीं आर्थिक नीति दा नाम दिता है ते इस नूं कई वारी असीं नवें सुधार भी कहंदे हां। हुण इह सवाल उठदा है कि इस नवीं आर्थिक नीति दी शुरुआत करन दी क्यों जरूरत पई ते इस दे उद्देश की ने। असीं सब तो पहलां इस बारे विचार करांगे कि इस दी जरूरत क्यों पई है, अर्थात कि नवीं आर्थिक नीति दी जरूरत क्यों पई। वो इस वास्ते कि इस टाइम ते 1990 दे विच भारत दी अर्थव्यवस्था एक गंभीर संकट विचों लंघ रही सी। ये संकट दो प्रकार दे सीगे, एक अंदरूनी संकट ते एक बाहरी संकट। जिथों तक अंदरूनी संकट दा सवाल है, इहदे विच कई प्रकार दे संकट सीगे, जिस तरह के मुद्रास्फीति, वित्ती घाटा, भुगतान दी बाकी दा घाटा ते विदेशी सिक्के दा संकट। ते जिथे बाहरी जिहड़े कारण ने उन्हां दे विच असीं ये देखते हां कि पहला कारण सीगा डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन दा टुटना, जिहड़ा कि वड्डी एक ताकत सी, संसार पद्धर दे उत्ते चल रही सी। ते दूसरा सीगा कि क्योंकि एक वड्डी ताकत तां खत्म हो गई सी ते दूसरी अमरीका एक सुपर पावर दे वजों उभर के सामने आ रही सी। हुण असीं ये विचार करदे हां डिटेल दे विच कि 1990-91 दा ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦੀ ਦਰ 11% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 13% ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਘਾਟੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। सानू यह पता है कि सरकारी खर्च 1975-76 दौरान 4% दे लगभग सी, जिहड़ा वध के 1984-85 विच 7.5% हो गया तो 1990-91 दे विच इह वध के 8.5% हो गया सी। इस घाटे नूं क्योंकि मंडी जां विदेशी उधार द्वारा ही पूरा किया जाना सी, इस वास्ते अंदरूनी कर्जा भी बहुत तेजी नाल वधन लग्या। ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਵਾਂਗ ਹੀ देश विच भुगतान दी बाकी जिसनूं कि असीं बैलेंस ऑफ पेमेंट भी कहने आ, इस दी हालत भी बहुत मंदी हो गई सी। 1981 दौरान यह GDP का 2% सी, जिहड़ा वध के 1985-86 विच 2.56% हो गया तो 1990-91 विच यह 3.7 दे लगभग हो गया सी। इसका एक कारण यह सीगा कि 1978-79 विच संसार पद्धर ते तेल दीयां कीमतां विच बहुत ही ज्यादा वाधा हो गया सी, क्योंकि चालू ते भुगतान दी बाकी दा घाटा बहुत ज्यादा वध रहा सी ते इस नूं विदेशी उधार नाल ही पूरा किया जाना सी, जिसने विदेशी कर्जे दी हालत होर भी गंभीर कर दित्ती। जिहड़ा विदेशी कर्जा सीगा 1981 दौरान विदेशी कर्जा कुल घरेलू उत्पादन का 12% सी, जिहड़ा वध के 1990-91 दौरान 23% हो गया सी ते इसका प्रभाव होर बाकी सेवावां दे उत्ते भी बहुत ज्यादा पैना शुरू हो गया सी। इस तो बाद असी देखते हाँ कि दूसरे पासे ये ओ समा सी जदों के संसार दे पद्धर उपर संरचनात्मक तब्दीलियां हो रही सी। एक पासे ये सीगा कि सोवियत यूनियन दे टुटे हो रहे सी ते दूसरे पासे यह एक अमरीका सुपर पावर वालों उभर के सामने आ रहा सी। ये कुछ बाहरी ते अंदरूनी कारण सीगे जिन्हां कारणा करके सानू नवीं आर्थिक नीति नूं लागू करना पिया। हुण सवाल ये उठदा है कि इस नवीं आर्थिक नीति दे उद्देश की सी। इस नवीं आर्थिक नीति का उद्देश तो यह दसिया गया कि क्योंकि आर्थिकता अंदरूनी ते बाहरी संकट विच फसी हुई है तो इनू कड्ढण विचों यह सब तो आसान तरीका है, लेकिन इस दे नाल दी नाल ये भी उद्देश दिते गए कि जेकर असी नवीं आर्थिक नीति लागू करते हाँ तो इहदे नाल एक तां उत्पादकता वधेगी, दूसरा कार्यकुशलता वधेगी ते तीसरा कुल उत्पादन दे नाल लाभदायकता भी वधेगी। ये सारा कुछ हद तां ही संभव हो सकता सी जेकर तकनीक ते पूंजी दे आयात नूं खुल दित्ती जांदी है।
हुण सवाल उठता है कि नवीं आर्थिक नीति नूं लागू करन वास्ते किहड़े-किहड़े ढंग वरते गए सी। इन्हां सारे उद्देशां नूं पूरा करन वास्ते कि असीं उत्पादकता वधाउणी है, एफिशिएंसी वधाउणी है, लाभदायकता वधाउणी है, इन्हां सारे उद्देशां नूं पूरा करन वास्ते जिहड़े ढंग वरते सी ओह सीगे नंबर 1 कि इस नाल असीं ग्लोबलाइजेशन करनी है, प्राइवेट जिहड़ी ग्लोबलाइजेशन के लिबरलाइजेशन ते प्राइवेटाइजेशन दे नाल ही होवेगी। सब तो पहला असीं जिक्र करदे हां उदारीकरण तो भाव यह है कि उद्योगिक खेतर विच निजी खेतर नूं दे कंट्रोल करने वास्ते जां उसके नियंत्रण वास्ते जिहड़े कंट्रोल लगे हुए सी उन्हां दे विच असीं ढिल देनी है, जिस तरह के MRTP एक्ट है जां लाइसेंसिंग पॉलिसी। इहदे अधीन जिहड़ियां कंपनियां आउंदियां सी इन्हां दी उच्चतम सीमा 1969 दे दौरान जदों यह MRTP एक्ट शुरू किया गया सी उदों 20 करोड़ सी, लेकिन इस तो बाद इस दे विच तब्दीलियां कीतियां गईयां ते हौली हौली ये सीमा वधा के पहला 100 करोड़ कर दी गई ते हुण 1990 के दौरान जदों यह कि 200 करोड़ हो चुकी सी, इस तो बाद इस सीमा नूं बिल्कुल खत्म कर दिता गया। इवें ही असी देखते हैं कि जिवें कि लाइसेंसिंग पॉलिसी सी, यह जरूरी प्रक्रिया सी कि जदों भी कोई उद्योग नूं शुरू करना है तां लाइसेंसिंग लेना जरूरी सी, लेकिन हुण जदों यह लिबरलाइजेशन दी पॉलिसी नूं लागू किया है तां कुछ एक बड़े ही इंपॉर्टेंट वो उद्योग जिहड़े कि पब्लिक सैक्टर दे विच रिजर्व रखे गए सी उन्हां नूं छड्ड के ते बाकी दे उद्योग 18 उद्योग ने बाकी दे सारे उद्योगां दे विच लाइसेंसिंग लाउणा जिहड़ी नीति है उस दे लई जरूरी नहीं समझी गई। नवीं आर्थिक नीति दे तहत निजीकरण दे नाल-नाल ते उदारीकरण दे नाल-नाल इह किया गया कि विस्तार ते उसके विकास के उपर जिहड़े नियंत्रण लगे सी उन्हां नूं खत्म कर दिता गया सी। तीजा ढंग है विश्वीकरण दा जां जिसनूं कि असीं ग्लोबलाइजेशन कहंदे हां। 80वियां दे दौरान ही ये जिहड़ी भारतीय अर्थव्यवस्था सी उस दे विच विदेशी सिक्के दी बहुत ही ज्यादा किल्लत आउणी शुरू हो गई सी। विदेशी सिक्का दे भंडार जिहड़े सी वो खत्म हो रहे सी। इस विदेशी सिक्के दे भंडार दी प्रॉब्लम नूं हल करन वास्ते IMF कोलों असीं कर्जे दी मांग कीती ते इह कर्जा जिहड़ा सी सानूं कई कंडीशनस दे तहत लेना पिया सी, लेकिन इस तों बाद इन्हां कंडीशनस नूं मंनदे होए नाल ही 1994 दे जदों डंकल ड्राफ्ट दे उपर भारत दी आर्थिकता ने भारत वासियां ने इन्हां ने दस्तखत कर दिते ते इन्हां नूं आर्थिकता दा जिहड़ा विश्वीकरण हो गया सी। इह संसार दी आर्थिकता दे नाल हुण साडी जिहड़ी भारत दी आर्थिकता है यह बज गई सी। हुण इह जिहड़ियां तब्दीलियां जां सुधार विश्व पद्धर ते हुंदे सी वो सारे दे सारे सुधार भारतीय अर्थव्यवस्था नूं भी मनने एक तरह दी एक ऑब्लीगेशन हो गई सी कि मनने ही पैणगे। हुण इन्हां नीतियां दे विच सब तो जिहड़े वड्डे तौर ते जिहड़ियां तब्दीलियां कीतियां गईयां सी ओह 8वीं 5 साला योजना दे खरड़े नूं मद्देनज़र रखदे होए मैक्रो पद्धर ते कुछ एक तब्दीलियां कीतियां गईयां। ये तब्दीलियां नूं असीं इस तरह कह सकते हाँ कि व्यापार नाल संबंधित तकनीक नाल संबंधित सीगियां ते एक कुछ एक तब्दीलियां जिहड़ियां ने भारत नूं विश्व अर्थव्यवस्था नाल जदों जोड़िया गया तां WTO ते IMF द्वारा जिहड़े कदम चुके गए सी वो हेठां लिखे कदम सीगे। पहला तां यह है कि आयात ड्यूटी दी दर नूं घटाउणा यानी कि लोअरिंग ऑफ टैरिफ बैरियर्स। दूसरा है कि क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस जिहड़ियां लगियां होईयां सी उन्हां नूं बहुत ही हद तक घटा दिता गया ते बाद विच जाके जिन्नियां भी क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस सीगियां आयात उपर लगियां होईयां इन्हां नूं खत्म कर दिता गया सी। ते तीसरा यह कीता गया कि जिहड़े उन्हां जॉइंट वेंचर सीगे इन्हां दे विच विदेशी निवेश नूं बहुत ज्यादा उत्साहित किया गया। यह भी कहा गया कि इन्हां दे विच असीं 74% तक विदेशी निवेश कर सकते हाँ ते इस तो बाद जिहड़ा विदेशी तकनीकियां ते समझौतियां दे नाल इन्हां नूं उत्साहित करन दा भी एक पॉइंट रखा गया सी जिस दे तहत के ये सारियां तब्दीलियां कीतियां गईयां सी। इस तो बाद साडे कोले आउंदियां ने संरचनात्मक तब्दीलियां जां सुधार जिन्हां के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म भी कहा जाता है। इन्हां स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स दे विच जिहड़े सुधार किए गए सी उन्हां दे विच इह कहा गया
कि इस दे नाल जिहड़ी साडी आर्थिकता है उस दे विच बिल्कुल ही जिहड़ा मुढ़ला ढांचा है उसनूं बिल्कुल तब्दील करके ते एक नवें ढांचे दी उसारी कीती जानी चाहिदी है। आर्थिकता नाल संबंधित मुख सुधार जिहड़े कीते गए सी ਉਹ मुद्रास्फीति ਨੂੰ कंट्रोल करन वास्ते, सरकारी खर्चिਆਂ ਨੂੰ घटाउण वास्ते ते टैक्सां आदि द्वारा ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁद्रास्फीति ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। मुद्रास्फीति ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਟ ਮਨੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਲੈਂਡਿੰਗ ਰੇਟ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਆਜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੂਜਾ ਮੁੱਖ ਸੁਧਾਰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਡੈਫਿਸਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਕਮ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਰਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਸੁਧਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਆਫ ਰੂਪੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡੀਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸੀ ਉਹ ਘਟਾ ਕੇ ਅਸੀਂ 22.2% ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਡੂਅਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਕਨਵਰਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਰੂਪੀ ਔਨ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਕਨਵਰਟੇਬਿਲਿਟੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਹ ਫੁੱਲ ਕਨਵਰਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਸੀ ਉਹ ਘੱਟ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਂ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਰਸ਼ਲ ਕਨਵਰਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁद्रास्फीति ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੇ ਮੁद्रास्फीति ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਤੇ ਮੁद्रास्फीति ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੇ ਸੁਧਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਨੋਮੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਰੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਆਧਾਰਭੂਤ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਸੀਗੇ ਵਪਾਰ, ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਵਹਾਓ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹਟਾਉਣੇ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੁਧਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਿਸਕਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੁਧਾਰ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੁਧਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਆਦਿ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਵਹਾਓ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਯਾਤਾਂ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀਆਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸ਼ੁਦਾ ਆਯਾਤ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ
कैश कंपनसेटरी सपोर्ट के नाल जिहड़ा कंपीटिशन भी वधाया गया ताकि असी विश्व पद्धर के उपर अपने उत्पादन नूं असी कंपीटिशन के लैवल के उपर आ सकीए ते इस दे नाल जिहड़ा कंपीटिशन वधाउण वास्ते भी ते इकसारता लियाउण वास्ते जिहड़ी आयात ड्यूटी सी इस दे विच कई वार असी कटौती करी गए तो हुण यह 500% तो लैके हुण घट तो घट करके 40% तक लै आंदी है। इवें ही असीं कह सकते हैं कि जिहड़ा निजी हत्थां विच पए सोने दे भंडार नूं लागू करन वास्ते एक असीं नवीं स्कीम लागू कीती जिसनूं कि असीं गोल्ड बॉन्ड स्कीम दा नाम दिता गया। हुण ये सिस्टम है कि NRIs द्वारा निवेश नूं उत्साहित किया गया ते जिहड़े भी NRIs जां होर जिहड़े विदेशी भारत विच आउंदे ने ओह अपने नाल एक नॉमिनल जी इंपोर्ट ड्यूटी दे के ते भारत विच कुछ भी इंपोर्ट दीयां चीज़ां जिहड़ियां ने बाहरों ओह लिया सकदे ने। इस तो इलावा असीं कहने आ कि सरकार विदेशी निवेश नूं भी हर पक्ष तो उत्साहित कर रही है। विदेशी निवेश प्रति सरकार का जो नजरिया है ये बहुत ही नरम ते उदारवादी हो गया है। विदेशी निवेश नूं ते विदेशी कंपनियां नूं एक खुल दित्ती गई है कि वो अपना ट्रेडमार्क रख सकदियां ने ते ये ट्रेडमार्क तो भाव ये हुंदा है कि इहदे विच निवेश कर सकदियां ने, पूंजी दे विच निवेश कर सकदियां ने, वो अपना जिहड़ा विदेशी पैसा कमाया हुंदा है वो इत्थे वरतन दी थां ते बाहर ले जा सकदियां ने ते ये पब्लिक डिपॉजिट खरीद सकदियां ने। कहण तो भाव यह है कि ये जिहड़ी अंदरूनी जां डोमेस्टिक जिहड़ी कैपिटल है वो अते विदेशी कैपिटल इन्हां दे नाल कोई भी वितकरा नहीं किया जाएगा। इस नूं असीं कहने आ कि लैवल प्लेइंग होएगी। इस तो भाव यह होया कि विदेशी निवेश नूं उद्योगां दे विच निवेश करन वास्ते वध तो वध खुल दित्ती गई है। हुण इन्हां जिहड़े संरचनात्मक सुधार कीते गए ने इन्हां दे विच ये फायदा होया कि असीं क्यों सुधार किए गए सी, इन्हां दी जस्टिफिकेशन की दित्ती जांदी है कि यह किया गया कि इस दे नाल उत्पादन वधेगा, भारत विच जिहड़े उद्योग ने इहदे नाल कार्यकुशलता वधेगी ते इस तो इलावा जिहड़े पूर्ण मुकाबला असीं कर सकांगे। ये सारा कुछ करने वास्ते उत्पादकता वधाउण वास्ते, कार्यकुशलता वधाउण वास्ते, लाभदायकता वधाउण वास्ते, पूर्ण समर्था का उपयोग करने वास्ते इन्हां सारियां वास्ते ये जरूरी हो जाता है कि असीं टैक्नोलॉजी ते जिहड़ी स्किल है उसनूं इंपोर्ट करिए। हुण इस अगे सवाल यह आउंदा है कि जिहड़े उद्योग दे नाल संबंधित खास तौर ते किहड़ियां तब्दीलियां कीतियां गईयां जिस दे नाल कि असीं कहने आ कि इह संरचनात्मक तब्दीलियां दी कैटेगरी दे विच आउंदा है। उद्योगां दे विच सब तो पहला यह तब्दीली की गई कि उद्योगां दे विच उदारीकरण ते डी लाइसेंसिंग दी पॉलिसी नूं अपनाया गया। दूसरा यह होया कि MRTP एक्ट दी जिहड़ी लिमिट सी उसनूं बिल्कुल ही खत्म कर दिता गया। तीसरा यह किया गया कि विदेशी निवेश नूं ते विदेशी तकनीकी समझौतिਆਂ नूं उद्योगां दे विच पूरी तरह खुल दे दित्ती गई ते इस तो इलावा यह किया गया जिहड़ा कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साडे विच रखिया जांदा है वो ये कि पब्लिक सैक्टर दे खेतर दी मुड़ परिभाषा दित्ती गई। पब्लिक सैक्टर दी परिभाषा तो यह भाव है कि वो उद्योग जिन्हां दे विच कि रिजर्वेशन सी कि यह सिर्फ पब्लिक सैक्टर दे द्वारा ही इन्हां दे विच निवेश होएगा, हुण यह खुल देण करके विदेशी निवेश नूं ते निजी खेतर नूं खुल देण करके यह हो गया कि इहदे विच जिहड़े रिजर्व कैटेगरी दे खेतर सीगे उन्हां दे विच भी विदेशी निवेश ते निजी निवेश हो सकदा सी। इस सारे तो भाव यह होया कि असीं इहदे विच ओह तब्दीलियां कीतियां जिहड़ियां कि एक तां संस्थागत ढांचे दे विच तब्दीलियां हो गईयां कि इकोनॉमी नूं मुड़ सुरजीत कीता जा सके। दूसरा यह किया गया कि असीं संरचनात्मक तब्दीलियां इस तरह करांगे कि जिस दे नाल कि पूरे दा पूरा जिहड़ा पहली आइडियोलॉजी सी वो पूरे दा पूरा ढांचा ही बदल दिता गया। इस तो इलावा वित्ती जिहड़ा फिस्कल कैपिटल है उस दे नाल फिस्कल पॉलिसी दे नाल रिलेटेड भी कुछ सुधार किए गए। ये जिहड़े